दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। हम लोग पद्म पुरस्कार 2024 जो करंट में है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे डिटेल में। पहले इसको थोड़ा सा ही देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला वो देखेंगे, किसको किसको मिला उनके नाम देखेंगे, पद्म विभूषण किसको किसको मिला उसके नाम देखेंगे। ठीक है, तो घोषणा कब हुई? 25 जनवरी 2024 को हुई है। किसने की है? राष्ट्रपति ने की है। किसने की है? राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं, वही वितरित करते हैं। ठीक है, और कुल कितने लोगों को नवाजा गया? 132 लोगों को ये पुरस्कार जो है पद्म पुरस्कार वो मिले हैं। कितने लोगों को? 132 लोगों को मिले हैं, जिसमें पद्म विभूषण कितने हैं? पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, और पद्म श्री जो है 110 लोगों को मिला है। ठीक है, 5, 17, 110, तो टोटल ये हो गए पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्म श्री 110 लोगों को, और भारत रत्न जो है वो श्री कर्पूरी ठाकुर जी को, जो मरणोपरांत, इनको कब मिला है? मरणोपरांत मिला है। ठीक है, वैसे मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को मिला है। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को मिला है। और महिलाएं कितनी है उसमें? 30 महिलाएं हैं। और एनआरआई, जिनको क्या बोलते हैं? विदेशी, इसको क्या बोलेंगे? विदेशी, इंडिया के हैं और विदेश में रहते हैं, उनको कितने लोगों को मिला है? 8 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 8 लोगों को मिला है। ये हमारे श्री कर्पूरी जो ठाकुर हैं, मरणोपरांत बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, तो उनको ये भारत रत्न को अवार्ड पुरस्कार मिला है, नवाजा गया है इनको। अब देखें, अब हम लोग देखेंगे पद्म भूषण जो 5 लोगों को मिला है, और पद्म भूषण 17 लोगों को, इनके देखेंगे। पहले ये आप देख लें, ये भी क्वेश्चन पूछना जा सकता है कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, महिलाएं कितना कितना पद्म पुरस्कार मिला है, एनआरआई जो विदेशी है उनको कितना मिला है, कितने लोगों को मिला है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म श्री कितने लोगों को मिला है। ठीक है, ये चीज भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग पद्म विभूषण देखेंगे कितने लोगों को मिला है। चलिए पद्म पुरस्कार देखेंगे, 5 लोगों को जिनको मिला है उनको देखेंगे। देखिए एक चीज ये और याद रखना कि तमिलनाडु में 2 लोगों को मिला है और आंध्र प्रदेश में 2 लोगों को मिला है। ठीक है, तमिलनाडु में 2 लोगों को मिला है, आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे ही याद करेंगे ट्रिक से, थोड़ा सा समझ के। तो देखो, सुश्री वैजयंती माला बाली जो कला से संबंधित रखती है, किससे संबंधित रखती है? कला से। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3-4 ऑप्शन होंगे, 3 सही होंगे, 1 गलत हो सकता है। तो उसमें पूछेंगे पद्म भूषण कौन सा इसमें जिनको नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा पूछेंगे कि ये जो सुश्री वैजयंती वाला है वो कहाँ से संबंधित, मतलब कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। वो पूछेंगे किससे संबंधित है क्वेश्चन में, तो कला से संबंधित है। ठीक है, इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, तो वैजयंती माला बाली कला की जो है तमिलनाडु, जो जो कला से है, जो सुश्री वैजयंती माला बाली, ऐसे याद रखेंगे, बाली यानी कला, ला कला। ठीक है, बाली कला से तमिलनाडु। अब ये जो सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम है, ये भी कहां से संबंधित है? कला से, सुब्रमण्यम। ठीक है, और वैजयंती कला से संबंधित है, तमिलनाडु से। ये भी कहाँ की है? तमिलनाडु। तो ऐसे याद रखेंगे, सुब्रमण्यम तो ऐसे नाडु और मंड्यम, तो ऐसे याद रखेंगे, तमिलनाडु से संबंधित है और कला से। ठीक है, तो दोनों तमिलनाडु की है, दोनों कला से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों याद हो गए होंगे। अब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो फिर भूलेंगे। अब देखिए, श्री कोनिडेला चिरंजीवी। ठीक है, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ये कहाँ के हैं? कला से हैं। और ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश। अब देखो, आंध्र प्रदेश की जो साउथ की मूवी है वो उधरी साइड की होती है, और कौन होता है? चिरंजीवी होते हैं। चिरंजीवी वहाँ क्या है? फेमस है, मेगा स्टार हीरो है। तो चिरंजीवी से याद करेंगे, चिरंजीवी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। और ये कैसे आर्टिस्ट, मतलब कि ये एक्टर हैं, एक्टर बोल सकते हैं, कुछ भी कला से संबंधित है, ऐसे इसको याद रखेंगे। कोई मतलब वैसे नहीं है कि उससे सांस्कृतिक है या वैसे, कला से संबंधित है, आर्ट से, क्योंकि उनकी कला बहुत अच्छी है। ठीक है, वो कलाकारी अच्छी करते हैं, तो ऐसे याद करेंगे, आंध्र प्रदेश से चिरंजीवी कला से। देखो याद हो गया ना, ऐसे ही याद करेंगे, जो 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। अब नेक्स्ट आते हैं श्री एम वेंकैया नायडू। ये भी कहां से हैं? आंध्र प्रदेश के हैं, दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। ये वेंकैया नायडू भी हैं, ये सार्वजनिक मामलों में आंध्र प्रदेश, ये नहीं वेंकैया नायडू हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, ऐसे याद रखेंगे वेंकैया नायडू। ये इसमें सार्वजनिक यानी लोगों के लिए बने हुए हैं, तो सार्वजनिक। और ये आंध्र प्रदेश, नायडू आंध्र प्रदेश। नायडू कहाँ के लोग होता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से याद करेंगे।
और ये भी आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट आता है श्री बिंदेश्वर पाठक। श्री बिंदेश्वर पाठक, देखो अब ये बी से स्टार्ट है, ऐसे बहुत सारे बी से होंगे, इसे ऐसे भी कंफ्यूजन होगी। तो श्री बिंदेश्वर पाठक कहाँ के हैं? सामाजिक कार्य से, सामाजिक कार्य से। अब इसे देखो बिंदेश्वर, ईश्वर से देखो जुड़ा हुआ है ना, ईश्वर, ईश्वर किससे करते हैं? सामाजिक, यानी कि लोगों को भला के लिए, मतलब ईश्वर क्या होता है? हम लोग के जो ईश्वर है वो हमारी क्या करते हैं? हमारे लिए कार्य करते हैं, मतलब कि हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, ऐसे मान चलिए। तो ईश्वर कौन है? सामाजिक कार्य कराते हैं। और ये कहाँ के संबंधित है? बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से संबंधित है। बिंदेश्वर बी से तो बिहार, पी से बिहार, ऐसे याद रखेंगे बिंदेश्वर। और इनको ये और याद रखेंगे कि इनको कब मिला है? मरणोपरांत मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है। क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है, मरणोपरांत किसको पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार? तो जैसे मान लीजिए नाम होगा, चार में से एक ऑप्शन होगा ये, तो ये वाला ठीक होगा। मिला है सबको होगा, लेकिन ये भी ऑप्शन होगा, लेकिन हमें बताना मरणोपरांत है, तो मरणोपरांत ये है। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सबसे जरूरी होता है कि हमें क्वेश्चन को समझना, चाहे मैथ का हो, चाहे किसी चीज का हो, हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, किसी चीज का हो, तो हमें सबसे जरूरी होता है कि हम उसको समझें कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमें देखना, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए, उसको देखना जरूरी, नहीं तो हम फालतू में गलत आंसर निकाल देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी। फिफ्थ नंबर है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, मैंने बता दिया कला तमिलनाडु की। तो ये देखिए मैंने ट्रिक्स साथ याद करेंगे। इसको मैंने याद किया कैसे? ये वैजयंती माला है, कला से, तमिलनाडु में। ठीक है, ये मैंने कैसे बताया था? बाली यानी कला, तो वैजयंती माला तमिलनाडु से संबंधित है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, अभी देखो मण्यम तमिलनाडु से है, और ये भी देखो सुब्रमण्यम कौन से? कला से। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, चिरंजीवी मैंने कहा आंध्र प्रदेश के क्या है? एक्टर होते हैं, इनकी कलाकारी देखते हैं तो कला से संबंधित। श्री एम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू हैं वैसे यार, तो वो सार्वजनिक कार्य में मामलों में रहते हैं, और ये नायडू कहाँ के? आंध्र प्रदेश के होते हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक, ये हमने बता दिया बिंदेश्वर ईश्वर है, तो ये हमारे समाज के को अच्छा, मतलब ईश्वर जो है समाज को देखते हैं, उसको रास्ता दिखा, मतलब ऐसे याद करें, सामाजिक कार्य। और ये कहाँ के हैं? पाठक हैं, बिहार के, और इन्हें कब मिला है? मरणोपरांत मिला है। ईश्वर यानी कि ईश्वर ने इनको मरणोपरांत, इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया है, नवाजा है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी मैंने बता दिया कला से। अब हम लोग पद्म विभूषण हो गए, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पद्म भूषण पुरस्कार पढ़ेंगे। विभूषण हम लोगों ने देख लिए पांचों नाम, और उसको पढ़ेंगे सही से। अब हम लोग देखेंगे पद्म भूषण। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि मरणोपरांत वाले जो जितने हैं वो आप लोग बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है, तो उसमें 3 होंगे सही, 1 गलत होगा। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो 3 सही होते हैं, गलत होते हैं, 2 सही होते हैं, ए भी कर देते हैं, तो इस टाइप पूछते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा सार्वजनिक मामले में कितने लोगों को मिला है, ठीक है, तो 2 नाम लिख दिए, 2 गलत लिख दिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 नाम सही होंगे, चौथा गलत कर देंगे, तो इस तरह भी पूछा जाएंगे क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। और कहाँ से है ये भी बहुत ध्यान रखना। ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण में तो एक ही एक पूछा जा सकता है, लेकिन पद्मश्री में तो ऐसे ही पूछा जाता है कि 3 सही कर देते हैं, 1 गलत कर देते हैं, तो उसमें बता देते हैं कौन जिसको पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे पद्म भूषण। तो कौन है पहली? सुश्री एम फातिमा बीवी। सुश्री एम फातिमा बीवी जो केरल की हैं, सार्वजनिक मामले में है। ठीक है, सार्वजनिक मामले में है सुश्री एम फातिमा बीवी। ठीक है, तो और इनको जो मिला है पुरस्कार, वो कब मिला है? मरणोपरांत, ये भी ध्यान रखना, मरणोपरांत इनको ये भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है इनको। ठीक है, सार्वजनिक मामले में, एक सार्वजनिक मामले इनको मिला है, और श्री सत्यव्रत मुखर्जी, ये जो वेस्ट बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के, इनको भी सार्वजनिक मामले में मिला है। सत्यव्रत, ये सत्य से है तो सार्वजनिक मामले में काम करते हैं, क्योंकि सत्य के साथ रहते हैं। ठीक है, और श्री राम नाईक महाराज, तो राम जो है वो सत्य के वही है, तो वो भी सार्वजनिक मामले, जो यानी सत्य से तो राम, तो ये लोगों याद हो गया सार्वजनिक मामले। एक है श्री ओलांचेरी राजगोपाल, ये गोपाल भी कृष्ण के रूप है, कृष्ण के रूप है, तो ये भी क्या बोलते हैं? सत्य बोलेंगे तो।
और सत्य बोलते हैं तो ये सार्वजनिक, यानी कि सार्वजनिक में ये सत्य बोलते हैं तो सार्वजनिक मामले में ये सबसे ऊपर है। तो इनका किसके लिए मिला है? सार्वजनिक मामले में कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक है, सार्वजनिक मामले वाले में इसमें आपको बता दिया है कि कौन कौन से हैं। एक सुश्री एवं फातिमा बीबी, ये फातिमा बीबी हैं, ये भी सार्वजनिक मामले में मरणोपरांत। ठीक है, और ये सत्यव्रत यानी कि सत्य बोलते हैं तो ये सार्वजनिक मामले में इनको वेस्ट बंगाल में इनको पुरस्कार मिला है पद्म भूषण का। ये राम नाईक भी सत्य से वो हैं तो ये सार्वजनिक मामले में। और ये राजगोपाल ओलांचेरी राजगोपाल भी सत्य के लिए होते हैं तो सार्वजनिक मामले केरल। ऐसे ट्रिक से याद किया, देखिए तो सार्वजनिक मामले हमारा याद हो गया। अब क्या करें देखेंगे। श्री होर्मू सजी एंड कामा, ये कहाँ के? महाराष्ट्र के। इनको काय के लिए मिला है? साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए। साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए। क्यों? इन्होंने काम किया है, कैसा किया? अच्छा काम किया है पत्रकारिता में, शिक्षा में और साहित्य में। तो इनका नाम है कामा। यानी कितना काम किया? साहित्य में भी इन्होंने किया, शिक्षा में भी किया, शिक्षा पत्रकारिता में किया है तो इन्होंने ये कामा किया है, कार्य किया है। तो महाराष्ट्र के हैं तो ऐसे याद करेंगे इसको। ठीक है, श्री मिथुन चक्रवर्ती। श्री मिथुन चक्रवर्ती ये कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के हैं, तो आपको पता ही है वेस्ट बंगाल के मिथुन चक्रवर्ती। और ये किससे? ये आर्ट्स से संबंधित है, इनकी कला कैसे अच्छी है तो इसे याद करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल के, कला से संबंधित है। ठीक है, श्री सीताराम जिंदल कर्नाटक से हैं। सीताराम जिंदल, देखो जिंदल इंदल जो भी नाम होते हैं, जिंदल हुआ, मित्तल हुआ, जिंदल हुआ, तो ये किससे संबंधित होते हैं? व्यापार एवं उद्योग से याद। तो इसको ऐसे याद करेंगे। सीताराम जिंदल किससे? व्यापार एवं उद्योग से हैं। व्यापार एवं उद्योग से। तो देखो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हम नहीं भूलेंगे, जिंदल से व्यापार उद्योग याद रहेगा। श्री यंग लियू, ये कहाँ? ताइवान के हैं। श्री यंग लियू, ये देखो ताइवान के, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ताइवान के इनको, ठीक है, ये व्यापार एवं उद्योग से। जब ये देखो ताइवान के हैं, जब ये नाम ऐसा है श्री यंग लियू, ये बाहर के लग रहे हैं तो बाहर के जो लोग हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगे? उद्योग इन्होंने व्यापार किया होगा तो इसे इनको पुरस्कार मिला है, तो व्यापार एवं उद्योग से। तो याद रखना ये बाहर के हैं तो ये बाहर का मतलब इन्होंने बाहर व्यापार उद्योग से काम किया होगा तो अभी इनको पुरस्कार मिला ताइवान। ठीक है, ऐसे याद कर लिया। श्री अश्विन बालचंद्र मेहता, श्री अश्विन बालचंद्र मेहता, ये कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं, औषधि के हैं। अश्विन बालचंद्र मेहता कहाँ के हैं? औषधि के। ठीक है, तो इसको भी कैसे भी याद कर लेना। अश्विन है तो बालचंद्र मेहता हैं, औषधि से संबंधित है, इनको पुरस्कार मिला है। ये तो मैंने सार्वजनिक वाले आपको बताई दिया कैसे पढ़ना। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, ठीक है, मधुसूदन पटेल, तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात के हैं। किससे संबंधित है? औषधि से। तो इनको तेजस यानी कि ये भी लिख सकते तेजस, इनको तेजस बुखार आ रहा था तो उन्होंने औषधि खाई। इन्हें तेज बुखार आ रहा था तो उन्होंने औषधि इन्होंने खा ली तो इनका बुखार कैसे हो गया? सही हो गया। तो ऐसे याद करेंगे। तेजस मधुसूदन किससे संबंधित है? औषधि से। श्री ओलांचेरी राजगोपाल, ये तो मैंने बता ही दिया राजगोपाल का। श्री दत्तात्रेय, श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, ठीक है, राजदत्त ये कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से। तो राजदत्त तो पता ही है, एक्टर है, कैसे राजदत्त देखा होगा, मूवी में सुना होगा, राजदत्त है, एक्टर है महाराष्ट्र के। तो ये किससे संबंधित है? कला से संबंधित है, इनकी कला अच्छी है, कला आर्ट से संबंधित है। श्री तोगदान रिनपोचे, ये कहाँ से हैं? लद्दाख के हैं। इनको अन्य अध्यात्मवाद के लिए इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। श्री तोगदान रिनपोचे लद्दाख, तो अन्य अध्यात्मवाद, ये देखो नाम भी अलग है और इनको अलग उसके लिए पुरस्कार भी मिला है। तो इसको आप ये आप नहीं भूलेंगे, इसको याद रखें। तो मैंने आपको बता दी कैसे इसको याद करना है, कैसे इसको समझना है। 2-3 बार ऐसे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन में आप तुरंत सही टिक लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट और जो बचे हैं 5 उसको भी पढ़ लेंगे। 5 नाम और जो बचे हैं उनको देख लेंगे। 30 नंबर है श्री प्यारेलाल शर्मा। श्री प्यारेलाल शर्मा महाराष्ट्र, किससे संबंधित है? कला से। तो ये आपने देखा होगा, प्यारेलाल हैं, मूवी में संगीत के हैं, प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं, आपने सुना होगा। तो ऐसे याद रखेंगे, आर्ट से संबंधित है, महाराष्ट्र के भी हैं, ये महाराष्ट्र में भी रहते हैं और कला के संबंधित, ऐसे प्यारेलाल शर्मा से याद करेंगे। ये मत सोचिए कि मैंने इसको पहले ही से सोच रखा है, ये जो भी मेरे दिमाग में आता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आप कुछ भी
क्या कहते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप इसमें अप्रोच लगा देना, जिससे आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े तो आपके माइंड में टिक कर जाए कि मैंने इसके लिए ये जोड़ के पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ भी ये नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही आप जो आपको इजी लगे। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं आस पड़ोस के, तो उससे हम याद कर लेते हैं। तो कुछ भी ऐसे उस चीज़ से जोड़ लेंगे जिससे हम एग्जाम समय वो मेरे माइंड में टिक कर जाए और हम उसको तुरंत टिक कर दें। ठीक है, तो श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर बिहार, ये बिहार के हैं। इनको किससे मिला है? औषधि। तो इसमें देखो क्या देखेंगे, श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये अब देखो प्रसाद आ गया, तो इनको मतलब ये बहुत बीमार थे तो इनको प्रसाद मिला, तो उनको औषधि का काम किया। जो उनको प्रसाद मिला है चंदेश्वर प्रसाद को, इनको जो प्रसाद मिला है तो वो औषधि का काम किया है और इनकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। अब सुश्री उषा उत्थुप, ये वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, इन्हें कला मिला है। किसमें मिला है? कला। ठीक है, इसमें भी कुछ याद कर लेना, उषा। ठीक है, श्री विजयाकांत तमिलनाडु कला। अब विजयाकांत या रजनीकांत जो है हमारे हीरो, तो इसे याद रखना, विजयकांत रजनीकांत, ये किस संबंधित, इनकी कला अच्छी है, कलाकारी, तो तमिलनाडु ऐसे याद करेंगे। ठीक है, श्री कुंदन व्यास महाराष्ट्र, श्री कुंदन व्यास महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के हैं, तो ये पत्रकारिता वेग महाराष्ट्र और थे। ये कला एक और है जो पत्रकारिता संबंधित है, यानी महाराष्ट्र के तो कितने संबंधित है, साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के संबंधित है। कहाँ के? कुंदन व्यास। ठीक है, व्यास किसमें आता है? रेडियस जो होता है, पैरामीटर, ये वृत्त में होता है, तो ये शिक्षा पढ़ेंगे तब आएगा, तो ऐसे याद करेंगे, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता, श्री कुंदन व्यास महाराष्ट्र, साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के संबंध में। अच्छा, एक चीज और याद देख लेना, इसमें देखो मैंने बताया नहीं, श्री विजयाकांत तमिलनाडु कला से है, तो इनको कब मिला है? मरणोपरांत। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत किनको किनको मिला है। ठीक है, एक ये मिल गया। अब ये श्री तोगदान रिम्पोछे लद्दाख, इनको भी कब मिला है? मरणोपरांत मिला है। ठीक है, ठीक है, इनको भी मिला है। और किसको मिला है? और किसको मिला है? तेजस मधुसूदन नहीं, ये श्री सत्यव्रत मुखर्जी को कब मिला है? मरणोपरांत। ठीक है, ये याद रखना, ये मरणोपरांत, ये सब मैंने इसलिए लिखा कि पूछे जा सकते कि मरणोपरांत किसको। ठीक है, तो पद्मश्री तो आप देख लेना, वो बहुत 110 नाम उनको देख लेना, कैसे उसको पढ़ना है, वो एक बार आप उसको भी पढ़ लेना। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने सारे नाम लिख दिए हैं। पद्मश्री आप खुद घर पर देख लेंगे, और अगर आपको उसको भी पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कर देना, तो मैं उसको भी लिख दूंगा और बता दूंगा। ठीक है, आपको बस ये रखना कि मुझे किस तरह इसको पढ़ना है, कि मुझे याद तो करना नहीं, ये तो हमेशा तो रहेगा नहीं, हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना है, फिर अगले साल फिर नए आ जाएंगे। ठीक है, तो बस नॉलेज के लिए, और हमें पता होना चाहिए इस चीज़ को, तो आपको कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू, धन्यवाद।